क्वेश्चन नंबर 12 है आप लोगों का 10.1 एक्सरसाइज का। इसके अलावा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ये 15 से आगे वाले नहीं समझ आ रहे। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन ये है, आपने इस तरह से करना है d4 + 4 को इक्वल टू 0 रखना है। कितने रूट्स आने चाहिए बच्चों? 4 4 रूट्स आने चाहिए। कैसे निकालेंगे? एक सेकंड बेटा वेट कीजिएगा। ठीक, आपने ये कॉम्प्लेक्स नंबर में एक मेथड किया हुआ है कि अगर इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाऊं तो ये -4 होगा। किया हुआ है ना? और साथ में +0 आयोटा, और ये जो d की वैल्यू है ये आ गई -4 + 0 आयोटा होल पावर 1/4। तो इसको हम r और थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं ना बच्चों इसे? क्या होती है पोलर फॉर्म? अगर x + आयोटा y है देन हम इसको लिख सकते हैं r × cos थीटा + आयोटा sin थीटा। r किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट, जैसे यहाँ पे -4 + 0 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4। एंड थीटा किसके इक्वल होता है? ये होता है tan इनवर्स ऑफ y/x, 0/-4। tan इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है? 0। tan इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है? 0। बेटा माइक म्यूट करें। tan इनवर्स ऑफ 0 हमारे पास क्या आ गया? 0। ओके, अच्छा, और उसके बाद आपको याद होगा कि हम क्वाड्रेंट का केस लगाते होते हैं। देखें, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव, ये वाला क्वाड्रेंट है। इस क्वाड्रेंट में क्या होता है? चलना पे पर मैडम नहीं बोल रही मेरे साथ। क्या हुआ मेहताब, आपको आवाज नहीं आ रही क्या? आइए बात। ये तो मैंने म्यूट किया हुआ है बट स्टिल आपकी आवाज कैसे आ रही है? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। समन, आपको आ रही है मेरी आवाज? आ रही है मैम। मेहताब, आपके ना उसका स्पीकर का कुछ प्रॉब्लम है। आपकी आवाज मुझे आ रही है। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। अब आ रही है मेरी आवाज? ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या आता है? ये सेकंड क्वाड्रेंट है। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा होता है और 2 पाई माइनस थीटा होता है। ठीक है,
मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम वही लगाया लेकिन नहीं आ रही। जी समन, आपको तो मेरी आवाज आ रही है ना बेटा? यस मैम आ रही है। ओके, खैर आप देखिए, मैं आपको करवाती हूँ। मैं तो आपसे कहें कि अगर उसे नहीं आवाज आ रही तो वो लेफ्ट कर दे, ये समझती है, अगर समझ सकती है तो समझ ले। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स मैंने आपको कल का दिन भी दिया था कि रिजॉल्व कर लें, लेकिन नहीं हुआ आपकी प्रॉब्लम। तो क्या होगा, हमारे पास आर आ गया 4 कॉस थीटा की बजाय बेटा हमारे पास क्या आ गया, इसको हम यू लिखते हैं ना 2k, बल्कि आप यूं देखें कि ये जीरो किस किस के ऊपर है, tan इनवर्स जीरो के ऊपर भी है, और बल्कि ठहरा मैं इसको आपको समझाती हूँ, कैसे समझाऊं। वेट, ठहरे, ये मुझे यहाँ टेक्स्ट कर रही हैं। मेहताब बेटा देखेंगे, आपके साथ प्रॉब्लम है ना, समन को मेरी आवाज आ रही है। आप इस तरह क्लास में बार बार वो पूछ कह रही हैं, मुझे बताया मैं वहां आके आपका स्पीकर कैसे ठीक करूँ, आपके उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है ना। समन को मेरी आवाज आ रही है, अगर मैं नहीं बोल रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही, तो समन को कैसे आ रही है? ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें, या स्क्रीन आपको नजर आ रही है, आप स्क्रीन देखती रहें। वेट बेटा समन, में 1 सेकेंड देखती हूँ, ये बाबर
जी बेटा, ये हम इसको लिख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेंट केस में अगर हम इसको देखें तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये तो 0 आ गया था। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या होता है, वो है पाई माइनस थीटा। तो ये आ जाएगा पाई माइनस 0 इक्वल्स टू 0। अच्छा बेटा दरवाजा बंद करें। तो अब हमारे पास क्या हो गया, हम इसको लिख सकते हैं जनरली x प्लस आयोटा y को r, x प्लस आयोटा y यानी कि -4 प्लस 0 आयोटा को मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। ठीक है, इस तरह लिख सकती हूँ। इस तरह लिखने में कोई एतराज? बेटा समझ यहाँ तक समझ आई है आपको? मैम ये जो भी आपने ये किया ना ये नहीं समझ आई और आई है। आपने क्या कॉम्प्लेक्स नंबर को बिल्कुल भूल गई हैं इस सारे अरसे में? बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने पोलर फॉर्म और ये फॉर्म्स पढ़ी थी ना? ये आपने फार्मूला लगाया ना R इक्वल टू कॉस थीटा, ये वाला। बिल्कुल बिल्कुल फार्मूला लगा हुआ है बेटा। ठीक है। ठीक है, अब जी समझ आ गई है? तो मैं आ गई। इसको लिख सकती हूँ फॉर, ये जनरल फॉर्म में आपने ये भी पढ़ा हुआ था कि मैं इसको लिख सकती हूँ इसको ये फॉर्म भी लिख सकती हूँ। ये पर्टिकुलर फॉर्म है और ये जनरल फॉर्म है। ये क्या है, पर्टिकुलर फॉर्म है और ये क्या है, जनरल फॉर्म है। क्योंकि अगर cos 2k प्लस 1 करें तो वो इसी के इक्वल होगा। बात समझ आई? cos 2k प्लस 1, k को आप 0 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, cos पाई। ठीक है, और k को आप जब और k को आप 1 डालेंगे तो 3 पाई आएगा। cos 3 पाई पे भी वही वैल्यू देगा जो cos पाई पे होती है। ठीक है, ये बात पता है ना बेटा आपको कि cos और sin दोनों का पीरियड 2 पाई होता है। 2 पाई इज पीरियड ऑफ sin x एंड cos of x। ठीक है, तो इस वजह से हमने क्या किया कि हम इसको इन जनरल हम लिख सकते हैं कि जो cos है वो 2k प्लस 1 पाई जो है वो इसके इक्वल होता है, एंड लाइक वाइज sin 2k प्लस 1 पाई जो है ये sin पाई के इक्वल होता है। ठीक है, ये इन जनरल है फॉर ऑल के 0 1 2 सो ऑन। ठीक है, तो मैं फिर इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकती हूँ। ये आपने रूट्स फाइंड आउट करने वाला तरीका सीखा था 1.1 में या 1.2 में, जिसमें रूट्स फाइंड आउट करने थे। उसमें आपने सीखा था -4 प्लस 0 आयोटा की होल पावर 1/4। इसको मैं लिख सकती हूँ 4 cos 2k प्लस 1 पाई प्लस आयोटा साइन 2k प्लस 1 पाई, और इसकी होल पावर क्या आ गई 1/4। आपको पता है कि पावर 1/4 होती है तो डिमोवियर्स लॉ लगता है। आप पूछेंगे वो क्या होता है, वो भी भूले होंगे आप लोग। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, अगर होल पावर n है तो ये जो n है ये इस एंगल से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये है cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ठीक है, तो ये आ गया 4 की पावर 1/4 cos 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई प्लस आयोटा साइन 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई। अब समझ आ रही है समन बेटा? आ रही है मैम। जी मेहताब कुछ कहना चाह रही हैं। इसने रेज हैंड किया है, फिर हाथ नीचे कर लिए हैं।
देखिए के की वैल्यू, अब कितने रूट्स हमें निकालने हैं? 4 रूट्स निकालने हैं। तो ये आपने सीखा होता है 4 रूट्स निकालने, तो एक बार के को 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, बारी बारी ये रखेंगे, तो डी की 4 वैल्यूज आ जाएंगी या नहीं आएंगी? समझ में क्या आएंगी ना? जी तो ये जो डी की 4 वैल्यूज आएंगी, जैसे बेटा सबसे पहले 0 में लगाऊंगी, 0 लगाने पे के को 0 पुट करूंगी, तो जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 प्लस आयोटा। ये आप सॉल्व करेंगे, के को 1 में लिखूंगी तो वैल्यू आ रही है -1 प्लस आयोटा। के को जब मैं 2 पुट करूंगी तो वैल्यू आ रही है -1 माइनस आयोटा। इसी तरह से के को जब मैं 4 लिखूंगी तो वैल्यू आ रही है मेरे पास 1 माइनस आयोटा। ये तो मैम, ये जो जी डी की वैल्यू है ऊपर इक्वेशन में डालेंगे, ये जो 4 1/4 cos। हाँ जी 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 बेटा, ये जो इक्वेशन है ना ये वाली, इसमें जी के की वैल्यू डालेंगे ना, ये के को 0 डालेंगे तो डी की, ये डी के इक्वल था ना। जी ठीक पर अगर आप देखें तो ये डी के इक्वल है ना, डी के इक्वल ही था ना ये, जी डी के। और ये आगे से फिर उसके इक्वल आ गया था, इसको हमने पोलर में कन्वर्ट किया तो ये अब इसके इक्वल है, ये ठीक सारा इसके इक्वल है, तो इसका मतलब है डी इसके इक्वल है ना। समझ आ गई है यार? जी तो अब डी की ये 4 वैल्यूज आ गई हैं। डी की क्या क्या वैल्यू आई है? एक आई है 1 प्लस माइनस आयोटा, और एक है -1 प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, ठीक जी। अब ये जब रूट्स होते हैं तो हम इनको कैसे लिखते हैं, कुछ याद है आपको? मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स रूट को कैसे लिखना है लास्ट लेक्चर में। yc इज इक्वल्स टू, एक बार आ जाएगा e की पावर 1x और cos x प्लस यहाँ पे c1 आएगा और प्लस c2 sin x, ऐसे ही होगा ना? प्लस करके फिर e की पावर -1x और क्या आ जाएगा c3 cos। sin x प्लस c4 cos x। ठीक है, वो मर्जी है, साइन को पहले लिखेंगे cos ठीक को पहले लिखेंगे। अब समझ आ गई है? जी उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15 टू ऑनवर्ड। वो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। 15 से ऑनवर्ड या 16 से ऑनवर्ड? 16। क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड जो है उसमें साथ में एक कंडीशन दी हुई है। कंडीशन क्या दी हुई है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इनिशियल कंडीशन। हसन बेटा, हम उन्हें कंडीशन कहते हैं, इनिशियल कंडीशन। ठीक है, इनिशियल कंडीशन जो होती है वो किसी एक ही पॉइंट पे दी होती है। देखिए इन्होंने बताया कि y1 जो है वो उसकी वैल्यू 1 है और y डैश एट 1 की वैल्यू 0 है। तो ये देखिए यानी कि x इक्वल टू 1 की वैल्यूज दी हुई है ना, कि यानी x को 1 रखेंगे y में। मसलन आपने yc फाइंड किया कि जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो है d स्क्वायर प्लस 8d माइनस 9 y इक्वल टू 0। जब आप इसका yc निकालते हैं तो इसका yc आता है आपके पास c1 e की पावर x प्लस c2 e पावर माइनस 9x। इसका yc ये निकलता है। क्वेश्चन नंबर 16 में अगर आप इसको सॉल्व करें तो इसका yc ये निकलता है। अब हमें कंडीशन, बेटा ये जो कंडीशन होती है ना कि एक फिक्स पॉइंट पे दी जाए, इसे कहते हैं इनिशियल कंडीशन। क्या कहते हैं? इनिशियल कंडीशन। और एक और कंडीशन भी होता है उसे कहते हैं बाउंड्री कंडीशन। एक और भी होती है उसे क्या कहते हैं? बाउंड्री।
वो डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर होती है। मसलन x इक्वल टू a के ऊपर दी होगी और x इक्वल टू b के ऊपर दी होगी y की वैल्यू, कि y एट a जो है वो ये है और y एट b जो है वो ये है। ठीक है, इनको हम कहते हैं बाउंड्री कंडीशंस, जो एक से ज्यादा पॉइंट पे दी हो। जो एक पॉइंट पे दी होती है ना, यहाँ पे देखिए सिर्फ x इक्वल टू 1 के लिए दी हुई है, तो ऐसी कंडीशंस को हम क्या कहते हैं? इनिशियल कंडीशंस कहते हैं। ठीक है, ये हमारी इनिशियल कंडीशंस है और ये हमारी बाउंड्री कंडीशंस है। तो अब देखें इसमें इन्होंने क्या कहा है, y की वैल्यू जब हम 1 डालेंगे तो 1 के इक्वल है। एक्चुअली इसको देखें तो ये यूं है ना, y ऑफ x इज इक्वल टू c1 पावर x c2। बेटा माइक म्यूट करें अपना। कौन से बच्चे ने माइक को अनम्यूट कर दिया? एक्चुअली इक्वेशन ये है ना, इसमें इन्होंने कहा है जब हम x को 1 पुट करेंगे तो माइक अनम्यूट कर दिया है। पता है सर क्लास डिस्टर्ब होती है। क्या कर रही है? C1 e पावर 1 प्लस C2 e पावर -9, ये आ जाएगी ये कंडीशन। और y1 किसके इक्वल है? y1 दिया हुआ है 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब है ये किसके इक्वल है? 1 के इक्वल। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। दूसरी इन्होंने कहा y डैश का मतलब है इस इक्वेशन का, जो इक्वेशन स्टार है इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो y डैश ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? C1 e पावर x प्लस इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस C2 -9 e पावर -9x। अब वैल्यूज इसमें डालेंगे, y डैश में भी हमने x की जगह 1 पुट करना है, y डैश में x की जगह 1 पुट किया तो क्या आ जाएगा? C1e प्लस क्या हुआ? मैम ये जिस हम डेरिवेटिव लेंगे -9 पहले आ गए तो -9x में से -1 नहीं होगा? कौन से x में से बेटा माइनस होगा? डेरिवेटिव नहीं लिया आपने? डेरिवेटिव कैसे लेते हैं बेटा? आप लोग बिल्कुल भूले हुए हो, सारी चीजें भूल मैम डेरिवेटिव लेते हैं तो पहले चीज पहले आती फिर आगे। और डी बाई डी एक्स ऑफ -9x, -9 साइड पे हो गया स्टार्ट में, और x रह गया डी बाई डी एक्स ऑफ x, ये कट गया तो क्या आ गया? -9 e की पावर -9x आ गया ना। आप क्या कह रही हैं? ठीक है, समझ आ गई है? आ गई। अच्छा, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है? ये इन्होंने कहा है 0 के इक्वल है। इन्होंने बताया ना कि y डैश 1 की वैल्यू क्या है? 0। तो अब एक इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास? C1 e प्लस C2 e पावर -9 इक्वल टू 1, और दूसरी इक्वेशन क्या आई है? C1 e -9 C2 e पावर -9 ये इक्वल टू क्या है? 0। दो इक्वेशंस आई है ना। अब इनको अगर मैं माइनस कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या आएगा? 10 C2 e पावर -9 इज इक्वल टू 1, ऐसे ही है। और यहाँ से C2 e पावर -9 आ जाएगा 1/10, और C2 किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/10 e पावर -9। e पावर -9 को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, e की पावर 9 आ जाएगा। समझ आ गई है? आ गई। ये C2 की वैल्यू हमारे पास निकली है। अब C2 की जो वैल्यू आई है इसको हम करेंगे पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं पुट करूंगी तो क्या आ जाएगा? C1 e प्लस C2 की जगह क्या आ जाएगा? 1/10 e पावर 9, और साथ में आ जाएगा e पावर -9 इक्वल टू 0। यही है ना बेटा? ये देखें e पावर -9 इक्वल टू 1 आ गया, इक्वल टू 1 है। अब ये और ये आपस में कट गए तो क्या आ गया? C1 e इज इक्वल टू 1 - 1/10। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा?
9/10 9/10, तो C1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? दिस इंप्लाइज C1 इज इक्वल टू 9/10 E। अब क्या बात की समझ आ गई है? आ गई हमें। अब देखिए इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 17। इसमें d² प्लस 6d प्लस 9y इक्वल टू 0 और एक दी हुई है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2। ये भी इनिशियल वैल्यू है ना, देखिए एक ही पॉइंट के ऊपर दी हुई है, 0 के ऊपर। सबसे पहले आपने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। इसका वाई सी ऑफ एक्स जो है ना वो ये निकलेगा। इसका वाई सी ऑफ एक्स आप निकाल के देखेंगे तो आ जाएगा C1 प्लस C2। रिपीटेड रूट्स आएंगे और रिपीटेड रूट्स क्या आ रहे हैं? -3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं और रिपीटेड रूट्स क्या आ रहे हैं? और एक बार हम इसका डेरिवेटिव भी ले लेते हैं। डेरिवेटिव लूंगी तो बेटा क्या आएगा? प्रोडक्ट रूल आएगा। C1 प्लस C2x और e की पावर -3x और साथ में आ जाएगा -3 और एक बार आ जाएगा e की पावर -3x एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव लूंगी तो क्या आ जाएगा? C2। अब कंडीशन क्या दी हुई है? एक बार y c ऑफ x में हम पुट करेंगे और एक बार इसमें पुट करेंगे, ठीक है? तो y ऑफ 0 हम करते हैं तो क्या आ जाएगा? इसको इक्वेशन 1 कह दें, इसको इक्वेशन 2 कह दें। 1 में मैंने पुट किया तो क्या आ जाएगा? y ऑफ 0 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू 0 e की पावर -3 इंटू 0। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? जस्ट C1 आ जाएगा। C1 आ जाएगा ना बेटा, क्योंकि C2 तो देखो 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा और e की पावर 0 1 के इक्वल होती है, ठीक है? समझ आ गई बेटा? आ गई। तो y ऑफ 0 की वैल्यू इन्होंने क्या कही है? 2। इसका मतलब है C1 की वैल्यू 2 आ गई है। देखिए y ऑफ 0 की वैल्यू 2 है और C1 की वैल्यू हमारे पास निकल आई 2। अब दूसरा इसके डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो डेरिवेटिव में पुट करूंगी तो क्या आ जाएगा? डेरिवेटिव में 0 पुट करूंगी तो क्या आ जाएगा? डेरिवेटिव कौन सा था? ये C1 आ जाएगा प्लस C2 इंटू 0 खत्म हो जाएगा और e की पावर -3 इंटू 0 और -3 प्लस e की पावर -3 इंटू 0 और अंदर आ जाएगा C2। सॉल्व करेंगे तो बेटा ये क्या आ जाएगा? देखिए ये आ जाएगा -3C1 प्लस C2, ठीक है? इसको सॉल्व करने से -3C1, क्योंकि ये -3 रह जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, 0 है और ये पूरी की पूरी चीज जो है ये 1 के इक्वल आएगी। यहाँ पे भी ये पूरी चीज 1 के इक्वल आएगी, तो ये आ गया। और y डैश एट 0 की वैल्यू क्या दी हुई है इन्होंने? -3। -3 इज इक्वल टू -3। C1 की वैल्यू क्या है? 2 प्लस C2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे -3 प्लस 6 इक्वल टू C2, तो यहाँ से क्या आ गई? 3 इज इक्वल टू C2। अब समझ आ गई है? समझ आ गई हमें। हाँ बेटा, मेहताब को शायद सुनने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा होगा, उसका कोई प्रॉब्लम है स्पीकर का या किसी चीज का, तो उसे बताना है कि हमने ये किया है और आपको आवाज आ रही थी, ये बात भी उसे बतानी है। हमारा सोल्यूशन एक्चुअली ये था ना। अब इसमें C1 और C2 की वैल्यू पुट करनी है। C1 की वैल्यू क्या है? 2 प्लस 3x e की पावर -3x। अब हमारा आंसर ये आ गया, ठीक है? जो C1 और C2 की वैल्यूज होंगे उसे पुट भी करेंगे। पुट इन सॉल्यूशन, ठीक है? जो सॉल्यूशन क्या था पहले? वो y c था ना, क्योंकि उसमें c आ रहे थे। अब c नहीं लिखना, अब तो ये जनरल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है? अगर समन बेटा कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकती हैं। मैम यही लास्ट वाले रह गए थे। लास्ट वाला ही था, यही रह गए थे मैम, और 15 तक कर लिए थे। ठीक है? अब आप लोग ये कंप्लीट कर लेंगे। जी। अब आपने एक और काम करना है। आपने ये कर रहा है, क्योंकि अब जैसे आपकी कल क्लास नहीं है ना और परसों, तो आपकी जो आपने काम करना वो ये करना है कि एक्सरसाइज
10.2 को अगर आप देखें तो वो सारी नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस हैं। क्या है? नॉन होमोजीनियस है, मतलब कि वो इक्वल्स टू जीरो नहीं है। पहले 10.1 में तो सारी इक्वेशंस इक्वल्स टू जीरो थी ना, ऐसे ही था ना बेटा? एक्सरसाइज 10.1 सारी की सारी क्या थी? होमोजीनियस जीरो थी इक्वेशन। कोई। तो मैंने आपको पहले भी बताया था जो हमारा जनरल सॉल्यूशन होता है y, वो इक्वल होता है yc प्लस yp। ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन और ये होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। लास्ट लेक्चर में बताया था ये कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन होता है। कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन हमेशा किसका होता है? होमोजीनियस इक्वेशन का। तो 10.2 में 10.2 के तमाम क्वेश्चंस का आपने कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालना है। ठीक। जाई, यानी कि पहले उसको एक बार जीरो रख के तो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर जो इक्वल के बाद वाली चीज है उसको हल करके पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं। मैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट लेक्चर में मालूम करना सिखाऊंगी। फिलहाल आपका काम ये है कि आपने 10.2 के तमाम क्वेश्चंस का कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अच्छा ठीक है, समझ आ गई? कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन का मतलब ये है कि उन तमाम क्वेश्चंस को इक्वल टू जीरो पुट करना है और इक्वल टू जीरो पुट करके तो जैसे हमने 10.1 एक्सरसाइज की है वैसे क्वेश्चंस बन जाएंगे, उनको सॉल्व करना है। ठीक है, चलें ठीक। ठीक हो गया। चलें ठीक है, ओके बेटा, ओके अल्लाह हाफिज। मैं तो आपको थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा कि क्या पढ़ाया है। रिकॉर्डिंग जो है वो मैं क्लासरूम में अपलोड कर दूंगी। ठीक। ओके, अटेंडेंस मार्क कर लीजिएगा कमेंट्स में जाके। ठीक है। ओके अल्लाह। वो पानी से पहले ही खिला दी, मुझे खाने से पहले नहीं खिलाती।